नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन में बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। इस बार दोस्तों देश में लाखों बुजुर्ग और लाखों नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग भाई बहनों को इस बार जो पेंशन मिलती थी उसकी राशि बढ़ा दी गई है। अपनी रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इनकी पेंशन बढ़ाना भी सही रही है। तो दोस्तों इस बार आप देखोगे जो भी लोग सरकारी पेंशन का इंतज़ार कर रहे थे उनकी पेंशन बढ़ा दी गई है और इस महीने से आपको सहायता, काफ़ी सारी और सहायता भी मिलने वाली है, जिससे आपकी महज एक आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि जीवन की बुनियादी जो आवश्यकता है वो भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। यानी आपको कम पेंशन में आप अपनी जो जीवन की बुनियादी ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं कर पाती थी। इस बार सरकार ने फैसला लिया है कि जो कि आपकी पेंशन की राशि है उसको बढ़ाना चाहिए। साल 2026 में केंद्र और विभिन्न राज्य की सरकारों ने इस व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। सभी लाभार्थियों को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनकी राशि बढ़ा दी गई है। पिछले कुछ वर्षों में आप देखोगे तो महंगाई ने आम आदमी की जेब पर गहरा असर डाला है, चाहे वो सब्जी, दाल, चावल लेकर दवाइयाँ और इलाज, सब पर कीमतें आसमान छू रही है। जो पेंशन पहले किसी तरह से गुजारा करने के लिए काफ़ी लगती थी, अब उस पेंशन से कुछ भी नहीं होता। खास तौर पर बुजुर्ग लोग जिन्हें नियमित दवाइयाँ और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उनके लिए सीमित आमदनी में सब कुछ संभालना मुश्किल हो रहा था। इसी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि साल 2026 में आने वाली पहली पेंशन आपको बढ़कर मिले। अब आपको बता दें कितनी मिलेगी वो भी आप जान लीजिएगा। पेंशन की रकम है वो कितनी बढ़ चुकी है। नई योजना में सबसे बड़ा फायदा ये है कि मासिक पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है। अलग अलग राज्यों में आर्थिक हैसियत के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर पेंशन का राशि रखा गया है। जहाँ पर अगर बात की जाए तो बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन जो पहले करीब 900 रुपये के आसपास मिलती थी, वह अब कई जगहों पर 1300 रुपये के आसपास कर दी गई है। वहीं पर काफ़ी जगह विधवा जो महिलाएं थी उनको महीना का 400 से 500 रुपये के आसपास का इजाफा देखने को मिल रहा है। और दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी दोस्तों सरकार ने इस बार 600 से 1000 रुपये के आसपास की राशि बढ़ा दी गई है। ये वर्दी भले ही छोटी लगे लेकिन ज़रूरतमंदों के लिए बहुत मायने रखती है दोस्तों। इसी के साथ इस बार योजना की सबसे खास बात यह है कि इसका डिजिटल होना। अब बुजुर्गों को पेंशन लेने के लिए सरकारी दफ्तरों या किसी बिचौलिया के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। धूप या छाँव के अंदर बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। ये पैसा सीधे उनके अकाउंट में आएगा और वो चाहे तब उस पैसे को निकाल सकते हैं। जब उनको ज़रूरत पड़े वो अपना पैसा निकाल सकते हैं। और इसी के साथ लाभार्थी को मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा जब भी उनका पैसा खाते में आएगा, पेंशन की राशि डलेगी, पैसा ट्रांसफ़र होगा तो सीधा मैसेज उनके फ़ोन पर पहुंच जाएगा, उनको पता चल जाएगा। तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। पहले पेंशन के लिए आवेदन करना एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी। यानी पहले पेंशन के लिए आपको क्या करना पड़ता था, लंबी लाइन में लगना पड़ता था, फिर जाकर आपका काम होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आपका फिर भी काम अटक जाता था। लेकिन इस बार क्या किया सरकार ने, इस काम को सरल कर दिया है। आप चाहे तो सेवा केंद्र या मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप अपना आवेदन कर सकती हो, अपने फार्म वगैरह सबमिट कर सकती हो, ऑनलाइन जमा करवा सकती हो। इसकी जांच भी डिजिटल तरीके से हो जाएगी। आपको घर पे आप सब कुछ कर सकती हो, बाहर जाने का झंझट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आप अपनी पेंशन की राशि घर बैठे ले सकती हो। इसके साथ ये योजना उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुई है जो समाज के कमज़ोर और गांव में रहने वाली बेसहारा विधवा महिलाएं हैं। उनकी आमदनी का जो आमदनी है उसका कोई भी जरिया नहीं था, अब वो पेंशन से अपना गुजारा चला पा रही है। बुजुर्ग और लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, वो दवाओं या जांच के लिए पैसा नहीं था, उनके लिए भी उनकी जो राशि है, पेंशन राशि, उसको बढ़ा दिया गया है। और शारीरिक रूप से कमज़ोर और दिव्यांग जो लोग हैं उनकी राशि भी बढ़ा दी गई है, जिससे वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा की तरफ चले जाए। और इसी के साथ दोस्तों आपको क्या लगता है, नई व्यवस्था में आपको क्या फर्जीवाड़ा होते हुए लग रहा है या नहीं लग रहा है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा।